गाइस वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 20 21 सॉरी 23 24 और 25 में रिपीटेडली आया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक किस टॉपिक से आ रखा है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं। तो टॉपिक जो आपका रहेगा दैट इज क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस, इस प्रोसेस में से ये क्वेश्चन आ रखा है। और मैंने, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा, मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स की वीडियोस डाल रखी हैं, इवन शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ब्राइन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH। ठीक है जी, तो आपको पहले तो ये बताना चाहिए कास्टिक सोडा जो है दैट इज NaOH, है ना। और ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन अ सोल्यूशन X इज फॉर्म्ड। तो जब हम ब्राइन, अच्छा कास्टिक सोडा बनता कैसे था? क्लोरो एल्कलाई द्वारा ही बनता था। ठीक है जी, कैसे बनता था? ब्राइन सोल्यूशन से। ब्राइन सोल्यूशन को, ब्राइन सोल्यूशन होता क्या? NaCl, है ना। तो ब्राइन सोल्यूशन जो था दैट इज NaCl प्लस वाटर। इसको जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे तो क्या बन जाता था हमारे पास? NaOH बन जाता था इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे। ठीक है, तो अब उसने बोला एक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, तो एक्स कंपाउंड कौन सा हुआ? NaOH हुआ। कि अगर मैं ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूं तो क्या फॉर्म होगा? तो दैट फॉर्म्स NaOH। तो हमारा एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? NaOH। तो आपको एक आइडिया तो यहां से मिल गया। ठीक है, और इन दिस प्रोसेस Y एंड Z आर लिबरेटेड एट द कैथोड एंड एनोड। तो हमने इस प्रोसेस को पढ़ा है ध्यान से, क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस को। तो इसमें दो तरह की गैसेस रिलीज होती थी, एक होती थी क्लोरीन और दूसरी हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो आपको अगर फर्स्ट पार्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा आइडेंटिफाई X Y एंड Z। तो X क्या हो जाएगा आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। और Y क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन H2। और जो Z होगा दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन यानी कि Cl2। ठीक है बेटा, उसके बाद उसने पूछा, उसके बाद उसने बोला सॉरी क्वेश्चन में ही कि गैस Z यानी कि Z को अगर हम रिएक्ट करते हैं स्लेग लाइम से। अब स्लेग लाइम क्या होता है? दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। जो स्लेग लाइम, स्लेग लाइम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज योर स्लेग लाइम, है ना। इसको जब हम Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट फॉर्म्स अ कंपाउंड B। तो वो B कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता था बेटा? दैट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नाउ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इट मींस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यानी कि बी का आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देखिए आपको ये भी पूछा गया है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बी। अच्छा, नाम नहीं पूछा, केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CaOCl2। और नाम पूछा था तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। और इसको हम कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, इसके अलावा नेम ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व, वो मैंने आपको पहले ही टॉपिक बता दिया था, दैट इज क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस क्या है बेटा? क्लोरो एल्केलाई प्रोसेस। तो ये आपका सी पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो आपको क्लास 10th में बेटा बड़े ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ये समझना है कि ये किस चैप्टर में से है, किस टॉपिक में से है, एंड देन आफ्टर आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कास्टिक सोडा पढ़ा, तो कास्टिक सोडा से मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? NaOH। और NaOH की प्रिपरेशन कैसे होती थी? ब्राइन सोल्यूशन से। किस प्रोसेस के द्वारा होती थी? क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। फिर उसमें कौन कौन सी गैसेस रिलीज होंगी वो सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ लगी होगी। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।